असम में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बीजेपी के आधार को बहुत मजबूत किया। राज्य के विकास, बातों में स्पष्टता और जूझने की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। असम में बीजेपी की जीत को हिमंता बिस्वा की जीत कहा जा रहा है और एक छात्र नेता से सीएम बनने तक का उनका सफर जितना चुनौतीपूर्ण रहा, उतना ही उनके जीवन में विविधता भी रही। देखिए खास रिपोर्ट। हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, बीजेपी उनमें से असम को लेकर काफी आश्वस्त थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने न केवल असम में डबल इंजन की सरकार को राज्य में तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वो जिस तरह बेबाक दिखे, उससे जनता का उस पर विश्वास बना। हेमंत बिस्वा शर्मा असम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के प्रभावशाली नेता हैं। भारत में कहीं भी चुनाव हो, स्टार प्रचारक के तौर पर हेमंता की मांग होती है। उनकी टिप्पणियां सियासी जगत में सुर्खियां रहती हैं। हेमंता छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए शीर्ष पद तक पहुंचे। हेमंता का जन्म 1 फरवरी 1969 को जोरहाट में हुआ था और मां मृदुलिनी देवी सामाजिक और साहित्य सरोकार से जुड़ी रही। उनकी पत्नी रिंकी भुइया एक सफल व्यवसायी रही। हेमंता अपने प्रेम और शादी का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हेमंता ने उनसे होने वाली पत्नी से पूछा था कि मैं आपके घर में क्या कहूँ कि लड़का क्या करता है। हेमंता ने उनसे कहा था कि कहना वो लड़का एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनेगा। आखिर यही हुआ। हेमंता राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और बीजेपी के बड़े रणनीतिकार भी बने। हेमंता के काम रूप एकेडमी गुवाहाटी में सेकेली शिक्षा प्राप्त की है। फिर गुवाहाटी के प्रसिद्ध कॉटन स्कूल एमए किया। सरकारी लॉ कॉलेज में एलएलबी करने के बाद गुवाहाटी विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान की पीएचडी की। हेमंता की छात्र जीवन में ही राजनीति में रुचि रही। वह कॉटन कॉलेज छात्र संघ के 3 बार महासचिव बने। असम छात्र आंदोलन में वो काफी सक्रिय युवाओं में रहे। वह असम स्टूडेंट यूनाइटेड से जुड़े। हेमंता बिस्वा शर्मा 2011 में जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद वो लगातार इस सीट पर चुने जाते हैं। वो 6 बार इस सीट पर चुने गए। हेमंता की सियासी पृष्ठभूमि जनसंघ या बीजेपी नहीं, वह कांग्रेस के तरुण गोगोई के सबसे विश्वस्त नेताओं में रहे हैं। तरुण गोगोई मंत्रिमंडल में उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया, लेकिन 2011 में उन्हें लगा कि तरुण गोगोई उनके बजाय अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं से तरुण गोगोई से उनके मतभेद बढ़ने लगे। केंद्र हाईकमान तक उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है तो उन्होंने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी। हेमंता का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना असम की सियासत में एक बड़ा मोड़ रहा। हेमंता बिस्वा का कहना था कि राज्य में पार्टी के अंदरूनी हालत को लेकर जब उन्हें शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए, उन्हें अवसर नहीं मिला। बीजेपी में शामिल होकर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के रूप में उभरे। 2011 में हेमंता राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस बार भी दिखाई दिया कि हेमंता के कांग्रेस में चले जाने पर कांग्रेस ने असम ही नहीं उत्तर पूर्व के राज्यों को भी खोया है और आज नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। असम में जिस प्रभावशाली ढंग से बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसमें बीजेपी की उन नीतियों, मुद्दों को बल मिला है जिसमें हेमंता ने बड़े फलक के सामने रख रही है। वो चाहे एसआईआर का मामला हो, घुसपैठ के खिलाफ रणनीति हो या राष्ट्रीयता का बोध कराना हो, असम में हेमंता इन पहलुओं के समक्ष ढंग से उठाया। इन पहलुओं पर ही जनादेश मांगा। असम में मियां पहलू पर वो खुलकर बोले। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने असम की सत्ता को पाने के लिए असम समिति मोर्चा बनाकर राइजोल दल, असम जातीय परिषद और लेफ्ट पार्टियों का साथ लिया। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंबी पदयात्रा करके चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। पार्टी के अंदर वो ऊर्जा चुनाव
के आते कमजोर दिखने लगी। बीजेपी ने संगठित चुनाव अभियान के सामने कांग्रेस का प्रचार अभियान रफ्तार नहीं पकड़ा। कांग्रेस की चर्चाएं हेमंता बिस्वा और पवन खेड़ा के वार पलटवार पर सिमट कर रह गई। हेमंता ने सत्ता संभालने के बाद कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए, संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट रखी। केंद्र के सहयोग से असम सरकार ने और उल्फा के गुट के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, इसका श्रेय हेमंता को मिला। हेमंता बिस्वा ने कार्बी, बोडो और दिमासा जैसे जाति समूहों के साथ शांति समझौता किया। उन्होंने ओर्नोदोई और निजुल मोइना मिशन, वसुंधरा जैसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई। हेमंता के शासन में राज्य ने तेजी से प्रगति की, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यम, कृषि के क्षेत्र में खासा ध्यान दिया। चाय बागानों के किसानों के हित में उन्होंने कदम उठाए। नीति आयोग की रैंकिंग में असम की व्यवस्था 26वें स्थान पर से 12 स्थान पर आई। बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई की। उनका यह अभियान सुर्खियों में रहा। इस तरह बेदखली अभियान को भी वो खासी चर्चा मिली। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट उनके शासन की एक बड़ी उपलब्धि है। उनके इस कार्यकाल और चुनाव प्रचार की मुख्य रूप से इन मुद्दे पर ध्यान रहा। विकास, बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, सांस्कृतिक पहचान, अस्मिया पहचान की रक्षा, अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख, सुधार, मदरसों के आधुनिकीकरण, नागरिक सुधार। वह भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तरह है जो 4 मई के आधिकारिक परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। वह उनके लिए फिर से सत्ता में लौटने का प्रबल संभावना जताई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए।